नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत हो गई। नीलगिरी जिले के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से सुरूर एयरबेस तक एम्बुलेंस से जनरल रावत और अन्य लोगों का पार्थिव शरीर लाया गया। इस दौरान लोगों ने एम्बुलेंस पर पुष्प वर्षा की और भारत माता की जय के नारे लगाए। एम्बुलेंस जिन जिन रास्तों से गुजर रही थी, वहां सड़क के किनारे लोगों का भारी हुजूम नजर आया। लोग एम्बुलेंस पर पुष्प वर्षा कर रहे थे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। न्यूज एजेंसी एएनआई की वीडियो के मुताबिक सेना की गाड़ियां और एम्बुलेंस जिस रास्ते से गुजर रही हैं, वहां लोग एम्बुलेंस पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। लोगों ने नम आंखों से देश के पहले सीडीएस विपिन रावत और सैन्य कर्मियों को अंतिम विदाई दी, जो बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे। गुरुवार को किसान संगठनों ने 1 साल से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया। किसान संगठनों के ऐलान के बाद 11 दिसंबर से सभी धरने समाप्त हो जाएंगे। इसी बीच किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन चुके किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर गड़बड़ हुई तो हम फिर से यहां बैठेंगे। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी कहा कि यह अभी ये आंदोलन स्थगित किया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा शुरू किया जाएगा। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हम यही हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, फिर से आ बैठेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो चिट्ठी मिली है हम उसे सही से पढ़ेंगे, वो समझकर हमारे 5 लोग हैं जो जवाब देंगे। बुधवार को सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को लेकर किसान नेताओं के बीच हुई बैठक में आंदोलन खत्म करने की घोषणा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी में शामिल किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि जीत का ऐलान हो गया है। 11 तारीख को हम सभी धरने को समाप्त कर रहे हैं। गुजरात में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने वाले फैसले पर गुजरात हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सरकारी वकील से कहा कि आपको मांसाहारी खाना पसंद नहीं है तो ये आपका अपना निजी मामला है, लेकिन आप दूसरों के लिए कैसे तय कर सकते हैं कि उन्हें बाहर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि आप लोगों को उनकी पसंद का खाना खाने से कैसे रोक सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसे शक्तियां दी गई हैं उनकी ये राय है, इसलिए यह फैसला लिया गया। कल आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे अपने घर से क्या खाकर निकलना चाहिए। न्यायमूर्ति ने कहा कि नगर निगम आयुक्त को बुलाइए और उनसे पूछिए कि वो ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल को मुझसे यह भी कहा जाएगा कि गन्ने के जूस का सेवन करना बंद कर दीजिए क्योंकि इससे शुगर की बीमारी हो सकती है, या कॉफी मेरे स्वास्थ्य के लिए खराब है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन का अंतर बढ़ा है। साथ ही बोनस और प्रोत्साहन के मामले में महिला कर्मचारियों को लेकर असमानता की स्थिति बनी हुई है। एडीपी के अध्ययन में ये बात सामने आई। एडीपी के अध्ययन काम पर लोग 2021 वैश्विक कार्यबल दृश्य के अनुसार भारत में 70% पुरुषों की तुलना में केवल 65% महिलाओं को अतिरिक्त जिम्मेदारियां या नई भूमिका निभाने के लिए वेतन वृद्धि या बोनस प्राप्त हुआ है। अध्ययन में पाया गया कि पुरुषों और महिलाओं के अपने संगठनों पर कोरोना वायरस से संबंधित प्रभावों के कारण बराबर अतिरिक्त जिम्मेदारियां या एक नई भूमिका निभाने की संभावना के बावजूद ये असमानता मौजूद है। एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 17 नवंबर से 11 दिसंबर 2020 के बीच दुनिया भर के 17 देशों में 32,471 कर्मचारियों के बीच सर्वेक्षण किया, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया। भारतीय महिला हॉकी टीम एक सदस्य के कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण गुरुवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दी गई, जबकि मलेशिया को भी कोरोना संक्रमण के कारण ही टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा था। गत चैंपियन कोरिया और चीन के खिलाफ भारत के मैच रद्द करने पड़े। एशियाई हॉकी महासंघ के एक सूत्र ने बताया कि भारत अब टूर्नामेंट में नहीं खेल रहा है। भारतीय टीम पृथकवास में है और पॉजिटिव पाई गई खिलाड़ी के नाम को अभी उजागर नहीं किया गया है। एएचएफ सूत्र ने कहा कि पिछले बार के उपविजेता भारत टूर्नामेंट से बाहर है क्योंकि टीम में कोरोना संक्रमण का एक मामला पाया गया है। भारत टूर्नामेंट में आगे नहीं खेल पाएगा।
भारत को बुधवार को कोरिया से और बृहस्पतिवार को चीन से खेलना था। इसके पहले भारत और मलेशिया के बीच सोमवार को दूसरा मैच भी कोरोना के मामले के कारण रद्द करना पड़ा था। मलेशिया की एक खिलाड़ी नूरुल फायजा शफीक कलीम कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।